हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको ये अपना सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग आपको देना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल, आई प्रियांशी जैन, रेसिडेंट ऑफ सागर, डू हेयर बाय। यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आई प्रियांशी जैन, रेसिडेंस ऑफ सागर। ठीक है, मैं सागर की रेसिडेंट हूँ। सागर, टू हेयर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हैव यू रेड द इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस, क्या आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं। इंस्ट्रक्शंस का वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगी, इसके बाद में आपको इंस्ट्रक्शंस का वीडियो मिल जाएगा, तो आपको पूरा वो देख लेना है क्या इंस्ट्रक्शंस है। इसके बाद में आई हैव रीड द डिटेल्ड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट एज गिवन इन पेज 2 एंड एडवाइजरी फॉर द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19 एज गिवन इन पेज 3। पेज 3 में भी कुछ लिखा है, वो भी बताती हूँ। एंड आई अंडरटेक टू अबाइड द सेम। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी है। ठीक है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगानी है। सेंटर में जाने से पहले ये सारे काम कर लेने हैं आपको। यहाँ पे कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका थंब इम्प्रेशन, ठीक है, अंगूठा लगाना है यहाँ पर। समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पे चाहिए। पहले से करके जाना, नहीं तो वहाँ पे जाके खाली एडमिट कार्ड लेके पहुँच जाओ। और यहाँ पे ये नहीं करके रखना है आपको, ध्यान रखना, ये इन्विजिलेटर के सामने ही साइन होगा। ये पहले से करके नहीं रखना है, ये आपको वहाँ सेंटर में पहुँच के ही करना है। ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ तक, पर्टिकुलरली इस सेक्शन तक आपको फिल करके रखना है, ये सेंटर पे जाके करना है और बाकी चीजें सब फिल करके जाना। अपना थंब इम्प्रेशन लेकर जाना लेफ्ट हैंड का। ठीक है, इतनी चीजें करनी है। अब इसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हुए हैं, ये बहुत ध्यान से सुन लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, एज अ प्रिकॉशन फॉर कोविड-19, यहाँ पर आपको सेंटर में अपने टाइम जो भी दिया हुआ है, रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है, उस पर पहुँचना है एडमिट कार्ड के साथ में। कोई भी कैंडिडेट shall not be permitted to enter after gate closing time। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ टाइम से पहुंचिएगा। और आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने नहीं मिलेगा जब तक एग्जामिनेशन ख़त्म नहीं हो जाता है। ऐसे नहीं कि आपने कर लिया है और बाकी बच्चों ने नहीं करा और आप बोलो कि हमारा हो गया, हम जा सकते हैं, तो नहीं, आपको जाना नहीं मिलेगा। जब सबका कंप्लीट हो जाएगा पूरे क्लास का, तभी आप वहाँ से उठ सकते हो। ठीक है, अपॉन कंप्लीशन ऑफ एग्जाम प्लीज़ वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम द सीट अंटिल एडवाइज्ड। सीट से तब तक नहीं उठना है जब तक आपका इन्विजिलेटर आपसे बोल नहीं देता है। ठीक है, आप वहाँ से मूव नहीं कर सकते हो, आप जा नहीं सकते हो। ठीक है, और ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली। जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं कोविड-19 के रिगार्डिंग, वो मैंने अगले दूसरे वीडियो में बनाए हुए हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद इसकी वीडियो आएगा उसमें बता दूंगी। ठीक है, दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। आपको पता है 3 पेजेस हैं। पहले में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, अंडरटेकिंग जिसे बोलते हैं। पेज 2 में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और पेज 3 में एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड-19 है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर अगला क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट वेन्यू अ डे इन एडवांस। पहले से देख कर रखना भाई कि आपकी जो लोकेशन है, जो वेन्यू आपका आया है, वो क्या आया है। नहीं तो हम सोचें हमने तो सागर भरा था तो हमें तो सागर ही आना है, ऐसा नहीं। एक बार भैया एडमिट कार्ड में चेक करना, कंफर्म कर लेना। ठीक है, नहीं तो पता चले आपका कुछ और वेन्यू आया है, जा कहीं और गए हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से चेक कर लेना। इफ़ रिलीजन और कस्टम्स रिक्वायर यू टू वेयर स्पेसिफिक अटायर प्लीज़ विजिट द सेंटर अर्ली। देखो, अगर मान लीजिए आपके रिलीजन या कस्टम्स के अकॉर्डिंग आपका कुछ स्पेसिफिक अटायर है, ठीक है, तो आपको और पहले अपना वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा सेंटर पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कोई भी कैंडिडेट no candidate would be allowed to enter examination center without एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग। आपको एडमिट कार्ड और अपने अंडरटेक, और कोई गलती ना हो जाए इसलिए अपने साथ में 2 कॉपी रखना हमेशा। ठीक है, 2 कॉपी रखना, एक खाली रख लेना, साथ में सामान रख लेना, और एक भरे हुए रख लेना। जैसे कोई गड़बड़ आपने इसमें भर दी हो तो आप वहाँ पे करेक्ट कर सको। ठीक है, फिर इसके बाद में अब आपको यहाँ पे वैलिड आईडी प्रूफ रखना है। ठीक है,
अब कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स। अब आप क्या क्या ले जा सकते हो, ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना। सबसे पहले पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट, भाई आर पार दिखना चाहिए। अंदर पानी है, अंदर क्या भर के ले जा रहे हो क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। चीटिंग वीटिंग ना हो पाए, बॉटल के अंदर कुछ भर के ले आओ चीटिंग करने के लिए। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है ना, इसलिए ट्रांसपेरेंट मांगी गई है बॉटल। आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जानी है। आपके पास अपना पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, अपना सैनिटाइजर साथ में रखो। एक स्मॉल सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, देखो हो सकता है आपको पेन वही लोग दे दें, पर अपने साथ में एक पेन ले जाने, इसमें लिखा हुआ है तो अपने साथ एक बॉल पेन लेके जाना। जेल मत ले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे सीबीटी मोड है, आपको पेन की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़नी है, पर हाँ आपको रब वर्क करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपने साथ में एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन नहीं, मेरा मतलब है कि सिंपल सा अपना बॉल पेन लेके जाना, ऐसा ज़्यादा फैंसी पेन ले जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद में एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन, अपना एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ में क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए A4 साइज पेपर में। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो, देखो उस पर तो आपने पेस्ट कर दी, यहाँ पे मैंने जो बताया था यहाँ पे तो आपने एक फ़ोटो पेस्ट कर दी, एक अपने साथ में भी आपको लेके जानी है, ठीक है। एडिशनल पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपने साथ में लेके जानी है, ठीक है, क्योंकि वो अटेंडेंस सीट पे चिपकाई जाएगी। जो अटेंडेंस शीट होती है ना, उस पर आपकी ये फ़ोटो पेस्ट की जाएगी। इसके बाद में ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, फ़ोटो कॉपी मत ले जाना कि हम आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी ले जा रहे हैं या पासपोर्ट की या किसी भी चीज़ की फ़ोटोकॉपी मत ले जाना, नहीं मानी जाएगी। ओरिजिनल लेके जाना है आपको, ठीक है। ये जो बड़ा वाला सा आधार कार्ड आता है ना, इतना बड़ा वाला, इसको लेके जाना, ठीक है, अगर आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो। नाउ नो कैंडिडेट इज अलाउड टू एंटर द सेंटर वेयरिंग हिज ओन मास्क। मास्क आप पहन के जाओगे, ठीक है, पहन के तो जानी है, लेकिन वहाँ पे जाके आपका जो मास्क है वो फेंक दिया जाएगा और आपको उनकी तरफ से दूसरा मास्क दिया जाएगा। तो भाई कोई भी फैशन के चक्कर में ना बहुत फैंसी मास्क लगा के मत चले जाना, बढ़िया महंगे महंगे लगा के चले गए, क्योंकि वो तो अलग ही हो जाना है। वो आपका मास्क फेंक देंगे, आपको वहाँ दूसरा मास्क दे देंगे। इसलिए आप एकदम जो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं वो लगा के जाना, ठीक है। इतने आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गए। नेक्स्ट दिया हुआ है, बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्ड इन सेल्फ डिक्लेरेशन लीजेबल हैंडराइटिंग। भाई ऐसी हैंडराइटिंग लिखना कि पढ़ी जा सके, हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स हैंडराइटिंग नहीं लिखना कि हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या लिख दिया है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको जो हैंडराइटिंग पढ़ी जा सके उस हैंडराइटिंग में आपको अपना वहाँ पे भर के पहले से भर के ले जाना है, ठीक है। पेस्ट द फोटोग्राफ एंड पुट द थंब इम्प्रेशन, ये सब करके रखना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए है, क्लियर होना चाहिए, स्मज नहीं होना चाहिए, गंदा मत कर लेना, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, वो आता है ना एक स्टैम्प लगाने के लिए, है ना, ब्लू कलर का जिसमें इंक रहता है, उससे अपना इस पर प्रिंट ले लेना, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो लेके जाना। इसके बाद में है कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल वैलिड प्रूफ, इनमें से कोई भी आप अपना प्रूफ ले जा सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ, ठीक है, ई आधार, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विथ फ़ोटो, ठीक है। इतनी में से आप कोई भी एक चीज़ ले जा सकते हो। और आप यहाँ पे इवन अगर आपने फ़ोटोकॉपी ली है और अटेस्टेड भी कर लिया तो भी वो नहीं माना जाएगा। स्कैन्ड या अटेस्टेड फोटोकॉपीज नहीं माने जाएंगे, आपको सब कुछ ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज PWD कैंडिडेट्स, ठीक है, मे बी अलाउड कंपेंसेटरी और एक्स्ट्रा टाइम। जो PWD कैंडिडेट्स हैं मे बी उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है। इसके बाद में कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स आप नहीं ले जा सकते हो। आजकल वो बहुत अच्छी अच्छी घड़ियाँ चल रही हैं ना, वॉच, एकदम इलेक्ट्रॉनिक वॉच, वो बिल्कुल मत पहन के जाना, ठीक है। आप वॉच वगैरह कुछ नहीं पहन के जा सकते हो, सब कुछ अपना बाहर रख के जाना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन कुछ नहीं ले जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ही आपकी वो जो इलेक्ट्रॉनिक वाली घड़ी आती है ना, वो भी आती है, तो वो मत पहन के जाना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वहाँ पे चेकिंग तो होगी ही, तो चेकिंग के टाइम पे आपका सारा सामान निकलवा के रख लेंगे, फिर वहाँ पे कोई आपका सामान का ध्यान रखने वाला नहीं है कि आप सोचो मोबाइल पॉकेट में रखे, उस टाइम पे निकाल के बाहर रख देंगे तो वो गुम जाएगा ना, तो कोई वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे लिखा है ऑफिशियल्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ योर पर्सनल बिलोंगिंग्स, ठीक है। शूज़, फुटवेयर विथ थिक सोल एंड गारमेंट विथ लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। ध्यान रखना, जो कपड़े पहन के जा रहे हो, शूज़, फुटवेयर
थिक सोल नहीं होना चाहिए उनका, बहुत मोटे नहीं होना चाहिए, एकदम पतले ना स्लीपर डाल के जाना, ठीक है, एकदम पतले से स्लीपर डाल के जाना। और ज़्यादा हीरो हीरोइन बन के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बढ़िया सुंदर सुंदर बड़े बड़े बटन वाले कपड़े पहन के जा रहे हैं। एकदम प्लेन टी शर्ट्स पहन जाओ, ठीक है, एकदम लाइट कलर के, ऐसे जिनमें बटन वगैरह ना हो, क्योंकि वो सब काट दिए जाएंगे, बटन वटन लगा के जाओगे तो काट दिए जाएंगे, ठीक है, तो ये सब मत करना। और कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर नेम एंड रोल नंबर एट द टॉप ऑफ ईच शीट एंड मस्ट ड्रॉप द सीट इन डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स विदाउट फेल बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन रूम, ठीक है। फेलर टू डू सो मे रिजल्ट इन नॉन एवेल्यूएशन ऑफ योर आंसर्स। आपकी जो भी आपको शीट वगैरह दी जाएगी ना, रफ वर्क वगैरह के लिए, जो भी जितनी भी शीट दी जाए, तो वहाँ पे एक बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स में आपको अपना नेम और रोल नंबर लिख के पेपर पे उन शीट्स को वहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ड्यूली फिल्ड एन एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप्ड इन डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स व्हाइल लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। आपको अपना एडमिट कार्ड भी वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में छोड़ के जाना है। ध्यान रखना, ये गड़बड़ी मत करना। एग्जाम देने के बाद ये मत सोचना कि हमारा काम हो गया, हम चले, बाय बाय, ऐसा मत करना। एग्जाम देने के बाद में आपने जिस भी शीट पे जो भी लिखा है उस पर अपना रोल नंबर नेम लिख के और आपको वहाँ पे बॉक्स में डालना है। और एडमिट कार्ड पर भी सेम आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल लीव करने से पहले वो भी एग्जामिनेशन हॉल वहाँ पे डालना है। एडमिट कार्ड आपको अपना वहाँ पे डाल के आना है, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स में। नाउ नो कैंडिडेट शुड ऑप्ट एनी अनफेयर मीन्स। चीटिंग करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर आप पकड़े जाते हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप अभी क्या आगे के एग्जाम्स के लिए भी एनटी के द्वारा बैन कर दिए जाओगे। ध्यान रखना, सीसीटीवी कैमरास लगे रहेंगे और बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग रहेगी। तो ये मत करना कि हम चीटिंग करने में माहिर है तो हम थोड़ी बहुत तो कर ही लेंगे, ये बिल्कुल मत करना, ठीक है। द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज एज पर हिज और हर ऑप्टेड सब्जेक्ट। एक और चीज़ ध्यान रखना, आपका जो पेपर है, मान लो आपका स्लॉट 1 में आप पेपर दे रहे हो, आपका फिजिक्स का पेपर है, तो आप स्क्रीन पे चेक कर लेना कि फिजिक्स का ही पेपर दिखा रहा है कि आपको लीगल स्टडीज़ का पेपर दिखा रहा है या फिर आपको केमिस्ट्री का पेपर दिखा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत आप अपने इन्विजिलेटर को बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ एट एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज सबमिटेड मल्टीपल एप्लीकेशन। अगर आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करे हैं तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है, लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक अपडेट्स। अब हाँ, बस इतनी है और कुछ नहीं है। यही इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे पॉइंट्स। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है। इतना काम आपको करके जाना है। और कपड़े मैंने बता दिए किस तरीके के आपको ड्रेसिंग सेंस रखना है अपना, बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा तैयार। हाँ, लड़कियों के लिए एक स्पेशल चीज़ मैं बता दूं, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स एक चीज़ का ध्यान रखें, ईयरिंग्स वगैरह, ईयरिंग्स, चेन या फिर रिंग वगैरह जो भी आप लोग पहनते हो ये सब मत पहनना। क्लिप व्लिप मत लगाना, फैंसी क्लिप्स मत लगाना बालों में, ठीक है, वो भी निकाल दी जाती हैं। ये सारी चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें। किसी भी तरीके के ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, ये सब नहीं पहन के जाना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, सब कुछ निकाल के जाना। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।